विक्रम और बेताल की अनोखी कथा एक जटिल पारिवारिक पेड़ से प्रारंभ होती है, जहां बेताल विक्रम को एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी सुनाता है। यह कहानी बेताल के अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करती है, जिसमें उसके पुनर्जन्म और पहचान से जुड़े प्रश्न शामिल होते हैं। जैसे जैसे विक्रम इस कहानी को सुनता है, उसके मन में असंख्य विचार चलते हैं, जो उसकी बुद्धि और ज्ञान को चुनौती देते हैं। कहानी में बेताल बताता है कि कैसे उसने अपने पूर्व जन्मों में विभिन्न रूपों में जीने का अनुभव किया है। यह बेताल की आत्मा की गहराई को दर्शाता है, जहां वह अपनी पहचान और निष्ठा को खोजता है। विक्रम, जो एक न्यायप्रिय राजा है, इस दार्शनिक यात्रा में बेताल के सवालों का उत्तर दिया करता है। उनका यह संवाद न केवल सूक्ष्म विचारों को उजागर करता है, बल्कि बीच बीच में विक्रम को अपने स्वयं के नैतिकता पर भी सोचने के लिए मजबूर करता है। अंततः बेताल की कहानी विक्रम को ऐसे जटिल प्रश्नों के समाधान की तरफ ले जाती है, जो उसे न केवल अपने उत्तरों पर सोचने के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि उसे अपनी पहचान और कर्तव्यों के प्रति सजग भी बनाती हैं। विक्रम का बुद्धिमान जवाब देना बेताल को पुनः उसी स्थान पर भेज देता है, जहां से वह पहली बार आया था। यह एक मौलिक चक्र का अभिव्यक्ति है, जहां कहानी हर सवाल का और हर जवाब का एक नया अर्थ निकालती है। इस प्रकार विक्रम और बेताल की अंतिम कहानी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर समाप्त होती है that ज्ञान और अभ्यास लोगों को किसी भी चुनौती का सामना करने में समर्थ बना सकते हैं। यहाँ बेताल के रास्ते में दुष्ट योगी शांतशील की कहानी आती है, जो विक्रम को धन और साम्राज्य पाने का आशीर्वाद देती है। यह दर्शाता है कि सच्ची साधना, साहस और निष्कलंक इरादे से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस कहानी के माध्यम से हम ये समझते हैं कि न केवल ज्ञान की शक्ति महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी कि इंसानियत, साहस और सही मार्गदर्शन हमें हर समस्या के समाधान तक पहुंचाते हैं। विक्रम और बेताल की यह आखिरी कहानी इस बात का प्रतीक है कि अंत में सत्य और नैतिकता ही हमेशा विजयी होते हैं।